मेरा नाम अभिषेक कुमार, मैं पचपकड़िया गांव से रहने वाला हूं। मेरा मैथ में 96% मार्क्स बना है। आ, कौन से आपके गुरु थे और किस तरीके से आपको उन्होंने गाइड किया और पढ़ाया कि इतना अच्छा नंबर आया मैथ में? मेरे मैथ के गुरु साहिल सर है, जो यहाँ से सिवान से पचपकड़िया जाकर कंटिन्यू धूप हो या बारिश, हल्की बारिश में ही पहुँच जाते थे सर, टाइम टू टाइम, और सिलेबस को कंटिन्यू रखते थे, जिसकी वजह से हमारा इतना बढ़िया स्कोर हो पाया है। मैथ्स में कितना नंबर आया आपका? 96। 96। आप 96 नंबर से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, क्योंकि मेरा थोड़ा काट पीट हो गया था 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। एक दिन में आप कितना घंटे पढ़ाई करते हैं? 6-6.5 घंटे बस। पूरा श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मैथ के लिए मेरा नाम सुमन है और मैथ्स में मेरा 95 मार्क्स आया है। किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी और आपके गुरुजनों का कितना सहयोग रहा? सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, सर की वजह से ही मतलब इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाई मैं अच्छा से। लगभग आप घर पे कितना देर पढ़ाई करते हैं? 6 to 7 आवर, मतलब ये तो मिनिमम हो जाता है ना बच्चों के लिए। 24 आवर को लेकर बहुत सारे बच्चे हैं जो 12-13 घंटे पढ़ते हैं, तो उनका और अच्छा आता है, लेकिन 6-7 ही घंटे में। मतलब क्या लगता था कि 100 में 100 की कसक रह गई? बस सब्जेक्टिव मार्क्स से ही मेरा रह गया, उसमें ही शायद प्रोसेस में ही नंबर कट गया, बाकी एमसीक्यू में मेरा 50 में करेक्ट था। आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं भाई? आगे तो अभी देख रहे हैं, आगे अभी बन के दिखाएंगे बताने से। मतलब पूरा श्रेय किसको देना चाहिए? श्रेय मैथ्स के लिए साहिल सर को देना चाहेंगे, क्योंकि ये अच्छे से पढ़ाते हैं और ये जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसमें मतलब इंटरेस्ट आता है। क्योंकि मेरा 10th से लेकर 12th में मेरा मार्क्स, मैथ्स में मार्क्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये कितना है आपका? 10th में मेरा 85 to 86 था। 85 था। हाँ। और आपने इंटर में 90। प्रियदर्शी नाम है। कितना नंबर आया मैथ में आपको? 94। किस तरीके से आपके सर ने पढ़ाया कि आपको 94 नंबर मिला? सबसे पहले टाइम पर सर ने सिलेबस ख़त्म कराया, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट इन्होंने करवाया था, जिससे बहुत हम लोग हेल्प मिला था। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ से डरते हैं, भागते हैं, आपका कैसा मैथ से रिश्ता रहा है? मैथ से हम तो मतलब 9th-10th में थोड़ा डर लगता था, लेकिन जब से साहिल सर के पास आए तब से उतना नहीं लगता। मतलब मैथ्स के लिए अगर दूसरा कोई नाम आता है तो वो साहिल सर का आता है। जी साहिल सर बेस्ट है। जी बिल्कुल। क्या बनना चाहते हैं आगे? इंजीनियर बनना चाहते हैं। प्रिया कुमारी। कितने नंबर से? 88। लगभग कितना देर आप पढ़ाई करते थे? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटा। 88 नंबर से आप खुश हैं? हाँ। खुश हैं, मतलब आपने जितना पढ़ा उतना आया। हाँ। क्या बनना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं, सब साहिल सर की वजह से आया है, इसलिए थैंक यू सर। अब बनना क्या चाहते हैं आप? अभी इंजीनियरिंग करना है, बीटेक। ठीक है, थैंक यू। IIT। आपका? सोनम रानी। और कितने मार्क्स आए हैं आपके? 72 मैथ में। मैथमेटिक्स में 72। लगभग 72 मार्क्स आप लाई हुई हैं। श्रेय किसको देती है? साहिल सर को। साहिल सर को। साहिल सर आपके लिए बेस्ट है, हाँ। मतलब बेस्ट पढ़ाए हुए हैं। क्या लगता है 72 नंबर जो है आया है आपका, कुछ कम नहीं है? हाँ, कम तो है। कम है। इससे उम्मीद था इससे ज़्यादा मार्क्स आने का? हाँ था। हाँ। कैसे छूट गई आप? टाइम मैनेजमेंट की वजह से। हाँ, क्वेश्चन छूट गया था। मतलब अगली बार अगर आप टाइम दें तो बेहतर होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन देंगे नहीं। मैथ से क्यों, क्या रीज़न हो सकता है? पढ़ाई में मन नहीं लगता? कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता। क्या? NDA ऑफिसर। NDA। NDA आप बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहती हैं, और उसमें मैथ्स का काफ़ी योगदान रहता है, पता है। अहम भूमिका होता है। होता है। इंग्लिश का भी भूमिका होता है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट का भूमिका होता है। हाँ। तो क्या लगता है मैथमेटिक्स में लगभग इतना मार्क्स लाई हुई हैं, आगे के प्रिपरेशन आपका कैसा रहेगा? और मेहनत करना पड़ेगा। बेहतर होगा। हाँ, करेंगे तो हो जाएगा। पूरा श्रेय, क्योंकि अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर आज सिवान में पढ़ रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। मतलब रिजल्ट अच्छा, इस रिजल्ट से आप खुश हैं? खुश उतने तो नहीं है, बट है। अंश है। सर के बारे में क्या कहेंगे? सर के बारे में यही बोलना चाहेंगे, जब 11th में फ़र्स्ट टाइम इनसे मिले थे, उसके पहले हम कभी ट्यूशन व्यूशन नहीं किए थे, सिर्फ सेल्फ स्टडी करते थे। तो सर का जो तरीका था ना पढ़ाने का, वो एकदम जो टिपिकल टीचर होता है वैसा नहीं था।
तो स्टार्टिंग में बहुत लगता था कि ये कौन सा तरीका है या ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं इस टाइप से। मजाक किया हाँ मजाक, मतलब ऐसा लगता था कि ये शायद बड़ा कूल टीचर है। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना एक्सपेक्टेशन से अधिक मिल जाना। मतलब फिर 10th में आप भागते थे मैथ से? नहीं भागते नहीं थे, 10 में मेरा 94 आया था मैथ, लेकिन मतलब टीचर एक होता है ना कि आपके दिमाग में इमेज होता है कि ऐसे टीचर पढ़ाएंगे वैसे, हाँ लेकिन वैसा था नहीं। कहानियों में हमने पढ़ा। हाँ लेकिन वैसा था नहीं, बिल्कुल एकदम मतलब कॉमेडी क्या करना। लगता है कि ये जो नया फॉर्म है, जिस नए फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, नए फॉर्मेट में सर, ये काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए? बहुत अच्छा है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ना कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि वो बिना कुछ सोचे समझे आप टीचर को सब कुछ बता सके, टीचर कुछ समझा सके। तो अगर वो टिपिकल तरीका रहेगा तो वो बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा वो कनेक्शन होना ज़रूरी है। अपना श्रेय किसको देते हैं आप? डेफिनेटली साहिल सर। क्या बनना चाहते हैं आप? अभी बताना नहीं चाहेंगे, थोड़ा सीखे। थैंक यू। मेरा नाम आयुष राज है। आयुष जी, आपने मैथ के गुरु के बारे में क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाने का जो तरीका है बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी वे में पढ़ाते हैं। ये एक 87 इनका पढ़ाने का जो तरीका है ना कि एक टीचर जैसे कि बड़े भाई और दोस्त की तरह हम लोग इनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं लोग, कोई मतलब दिक्कत नहीं एकदम होती। दोस्त की तरह आपको पढ़ाते हैं? जी। कोई झिझक नहीं होती है? नहीं, कोई सवाल दिक्कत पूछने में? नहीं जी। बहुत अच्छा। क्या कहेंगे और भी स्टूडेंट्स जो 10th पास किए हैं वैसे स्टूडेंट्स? आकर एक बार जरूर ट्राई करें, 2 से 3 दिन, कम से कम 2 से 3 दिन क्लास करें, उसके बाद आपको सर से प्यार हो जाएगा। सर से प्यार हो जाएगा, आपने बहुत बड़ी बात बोली। कहने का इंटेंस मेरा ये है कि पढ़ाने के तरीके से इनका प्यार हो जाएगा। ने इनको सम्मानित किया है सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले बात बता दें कि सिवान में सिंस 2021 से मैथ लिसियम चल रहा है और उसका ये सेकेंड रिजल्ट का दूसरा साल है। हमने पहली साल में जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हाईएस्ट मार्क्स मैथ में 94 आए थे और इस बार हमने बोला भी था कि आउट ऑफ 100/100 आएंगे, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स 96 आए, सिर्फ 4 नंबर से चूक गए 100/100 लाना। तो ये सिर्फ 2 साल का ही मेहनत है और आगे देखते हैं आगे। कितने बच्चों ने 90 से एबव परफॉर्म? 90 से एबव 9 बच्चे ऐसे हैं जो 90 से एबव है और 75 से एबव लगभग 25 के अप्रॉक्स है। सर आपके बैनर पे देखा जाता है कि आप सिवान नंबर 1 लिखते हैं। जी। सिवान में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन आप सिवान नंबर 1 क्यों लिखते हैं? जी बिल्कुल, सिवान नंबर 1 हम इसलिए लिखते हैं कि सबसे पहला बात तो हमने जब यहाँ 2021 से पढ़ाया, जब फर्स्ट साल ही पढ़ाया, सितंबर में ही सिलेबस ख़त्म किया और फर्स्ट बैच का रिजल्ट 94% मैथ में आया। और सिवान नंबर 1 इसलिए लिखते हैं कि हम जब बैच स्टार्ट करते हैं मिड फरवरी से, सितंबर में सिलेबस को ख़त्म किया जाता है, उसके बाद 1000 क्वेश्चन का एकदम मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अप्रॉक्स बच्चा 5 से 6000 तक क्वेश्चन को क्लासरूम में सॉल्व करता है। प्रॉपर टेस्ट सर आप सिलेबस खत्म कर देते हैं? इतना पहले सिलेबस ख़त्म करते हैं कि अब इसमें ये नहीं होता है, हम जैसे आपको लग रहा होगा या बच्चे सबको लगता है कि सर एक बुक से पढ़ाते होंगे इसलिए ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT के साथ साथ 100 टेस्ट सीरीज विथ प्रीवियस क्वेश्चन के साथ सितंबर में ही ख़त्म करते हैं। और ये नहीं कि स्पीड, बच्चे क्वेश्चन समझते हैं, जब कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपके अनुसार स्पीड में चलेंगे। सर जैसे आप बता रहे हैं कि 2-3 बुक को कवर कराया जाता जी। है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जी। इसके अलावे आपने बताया कि NCERT भी देखा जी। जाता है, तो इतने बुकों को कम टाइम में कवर करना सर? अब कवर एक क्वेश्चन होता है बैक टू बैक। अब स्टूडेंट सब है, आप इन लोग से बात कीजिएगा, लगभग हम बता रहे हैं 40 से 45 मिनट का क्लास होता है, अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन पर डे क्लास में सॉल्व होते हैं, जिसमें 10 से 12 तो MCQ होते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन लगभग सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। सर सिवान में देखा जाता है बहुत सारे टीचर हैं, जब अच्छे नंबर्स बच्चे लाते हैं तो उनके साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं और उनको अपनी कोचिंग में बुला लेते हैं। सर ये सब बच्चे आपके यहाँ पढ़े हैं 2 साल या कि आप ये से करते हैं? समक्ष है मेरे साथ पूरे 2 साल का रिकॉर्ड है और यहाँ के टीचर को समझना चाहिए, यहाँ के वो फ़ोटो जो क्लिक वाला बात है कि उससे करने से, अब देखिए यहाँ से कोचिंग संस्था बहुत सारे हैं महादेवा में, बहुत 10 साल 15 साल से हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्था हैं जिनका 90+ मार्क्स भी नहीं आया है, लेकिन दूसरे के रिजल्ट हाँ पोस्टर बैनर पे है, एग्जैक्ट में वो लड़का उसके पास नहीं ना पढ़ा है, ऐसे क्लासरूम में बोल दिया जाता है
कि बच्चा मेरे पास पढ़ा है, लेकिन वैसा नहीं है। मतलब ये पीछे जितने बच्चे दिख रहे हैं सारे के सारे बच्चे आपके पास सारे मैथलेसियम के और प्रॉपर 2 साल क्लास किए हैं 11th और 12th में। इन लोग से बात कीजिएगा तो ये लोग को मालूम चलेगा। सर सिवान से इस बार बिहार टॉपर बनाया है। जी। सिवान में बड़े बड़े कोचिंग है, संस्थान है और बड़े बड़े टीचर्स बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के जी। दावा करते हैं, वो लोग उनके जैसा कोई टीचर यहाँ भी लिखते हैं सिवान नंबर 1। क्यों नहीं महादेवा से सर टॉपर होता है, गांव से टॉपर क्यों होता है, गांव बिहार के कोचिंग से, स्कूल से? सबसे पहला जो बिहार टॉपर निकले मृत्युंजय कुमार, बरहरिया क्षेत्र के कोयरी गाँव से। तो महादेवा से या सिवान जिले से अभी तक ना टॉपर आना, सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ के टीचर लोग में या जो अदर सब्जेक्ट हम तो बोल रहे हैं हम टॉपर दे रहे हैं। अगर मेरे बच्चा मैथ में दूसरा साल रिजल्ट का है 96 95 ला रहे हैं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में दो 94 95, बिहार टॉपर क्यों नहीं बनेंगे, इंडिया टॉपर बन जाएंगे। और हम आपसे बोल भी रहे हैं कि ये जो आने वाले 2025 में जो 12th एग्ज़ाम होगा, जो टॉप 10 BSCB क्लास 12th के जो रिजल्ट के टॉपर होंगे उसमें से एक बच्चा मेरा टॉपर जरूर शामिल होगा। मतलब मैथमेटिशियन का एक बच्चा होगा। एक बच्चा जरूर होगा, ये हम आप लोग से प्रॉमिस कर रहे हैं। टॉप 10 में एक बच्चा बिहार टॉपर, एकदम मेरा एक सपना है। अगले साल 2025 में हम एक टॉपर देने जा रहे हैं। गरीब बच्चों पूरे जितने भी सिवान जिले में फाइनेंशियल या जो भी हो, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कोई भी क्लास एकेडमी बैच 9 to 12, तो हमसे संपर्क करें। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। होर्डिंग और पोस्टर के चक्कर में जो बच्चे अपना भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं 2 साल, उनके लिए क्या कहेंगे? होर्डिंग और पोस्टर में बच्चे जो बर्बाद कर रहे हैं, एक ही संदेश है। देखो, सभी लोग मिडिल परिवार से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। अगर फील्ड और खेत में कितना अच्छा महंगा बीज बो दो, अगर अनुकूल उसके मौसम नहीं होगा तो मुकम्मल फल नहीं देगा। तो कहने का मतलब, आप जहां अगर सिवान ही आ रहे हो पढ़ने या कहीं भी जा रहे हो, तो अपने आसपास क्षेत्र में या इंस्टीट्यूट में पहले पता करो कहाँ पे क्या प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो सिर्फ पोस्टर बैनर होर्डिंग के चक्कर में नहीं, तो वहाँ पे जाओ, विजिट करो और देखो क्या प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्या तुमको डिफरेंस मिल रहा है। बेस्ट से बेस्ट सेलेक्ट करो, तब जाके बात हो। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, आज हम लोग सबसे पहले मिलते हैं अभिषेक कुमार से, जो 96 नंबर लाकर मैथलेसियम का अभी तक का टॉपर बने हैं। जानते हैं, 2-4 बातें इनसे करते हैं। इन्होंने मैथ में 96 और इनसे हम मिले थे लगभग सिर्फ न्यूज़ चैनल से। अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो रिसीव कीजिएगा, नहीं तो बाकी किसी का भी फ़ोन आए काट दीजिएगा। तो इनसे हम मिले थे लगभग अप्रैल या मई में मिले थे सेकेंड ब्रांच पे, और बोले थे उसके 1 मंथ पढ़ाने के बाद बोले थे कि यहाँ से सिर्फ 2 टॉपर हम निकालने जा रहे हैं 2024 में। एक लड़की भी थी, लेकिन उसका बहुत कम मार्क्स आ गया, पता नहीं कैसे। अब जितना देखो, जितना सॉल्व करते हो उतना ही नंबर मिलता है, नंबर कटता नहीं है। बल्कि आके बोलोगे घर पे कि बनाए हैं सब का सब कुछ, है ना। जैसे आयुष से ही पूछे थे तो कहा था कि 2-3 नंबर कटेगा, ठीक है, कट गया है 20-25 नंबर। तो जैसे लिखोगे एनालिसिस, अब जिस दिन पेपर दिए थे उसी दिन हम बता दिए थे, ये कहे 100/100 में नाम लिखे थे इनका, तो कहे थे 1-2 नंबर कटेगा। हम कहे 2 से 4 नंबर कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अब देख लो, 2 से 4 नंबर बोले थे, 96 नंबर आया है। सिर्फ पता नहीं 4 नंबर कैसे कट गया। तो अब इनसे जो पूछना है हम पूछते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जानते हैं अभिषेक कुमार से 96 आया, 100 मार्क्स से चूक कर गए। अपना कोई एक पॉइंट बताइए जिस वजह से आपका मेरा टारगेट, आपका नहीं मेरा टारगेट था 100/100 जो मार्क्स लाना, वो कैसे रह गया? कोई भी 1-2 पॉइंट। सबसे पहले मैं अपने साहिल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो मुझे यहाँ पे बुलाए और सम्मान दिए। इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी रहूँगा। और मेरा 96% मार्क्स आने का सबसे बड़ा रीज़न है ये साहिल सर टाइम टू टाइम सिलेबस 4-5 महीने ख़त्म कर दिए थे हमारा, और रिवीजन भी बहुत बढ़िया हो रहा था। लगातार डेली न्यू चैप्टर, न्यू क्वेश्चन आंसर सब रिवीजन हो रहा था कंटिन्यू, जिसकी वजह से हमारा मैथ में बढ़िया स्कोर बन पाया और हम हमारे जो भी है पर बढ़िया बन पाया। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम,
हमारे पढ़ाने के टाइम स्लॉट में जो भी है क्लास पर सही होता नहीं है, जो भी हो जाए वो बात अपन पूरे साल में। सबसे पहले अगर मैं ट्यूशन क्लास में कोई मेरे में कोई पढ़ाने के दौरान से अगले साल के बैच के लिए कोई रणनीति बता सकते हैं, इसको लग सकता है हमको ऐसा करने से स्टूडेंट और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट मेरे टीचिंग स्टाइल में जो आपको लगे कि हमको शामिल उसमें करना चाहिए, तो आपके देखने से वो क्या होगा? कोई भी आपको जिसको लग रहा है कि सर कुछ ऐसा और आप ऐड कर दे तो और भी लड़का आसानी से आप से पढ़ सकता है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा स्लो पढ़ाए तो बढ़िया है, क्योंकि इतना जल्दी बहुत बच्चे बोलते भी हैं कि बहुत स्पीड जो होता है ना, स्पीड इसलिए कभी फास्ट अभी भी पढ़ाते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन का पैटर्न स्लो में अगर पढ़ा दिए तो समझ जाता है और उसके बाद तो सारा क्वेश्चन उसी पे है। लेकिन वो स्पीड वाला बात है, थोड़ा सा इस बार से कोशिश रहेगा कि एक दिन में सिर्फ 4 से 5 ही क्वेश्चन करा पाए, ठीक है? भले हफ्ता 2 हफ्ता ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, पर थोड़ा स्लो रहिएगा तो और भी बच्चे बढ़िया पढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, बहुत अच्छी बात। और हमारे दोस्तों ने भी ऐसा ही कहा है कि तू तो पढ़ लेता है पर हम नहीं पढ़ पा रहे। सबसे पहला बात देखिए, कोई अगर नहीं मामला रोड में चलता है, 2024 का टॉपर सुमन कुमारी को जानते हैं। एक चलिए 100/100 टारगेट मेरा सिर्फ 5 मिनट आपका रहा है। हाँ, कोशिश थी उतना लाने का, पर थोड़ा रह गया। तो क्या लग रहा है कि इसमें एमसीक्यू या नहीं, एमसीक्यू में सही था सब। सब्जेक्टिव में ही मेरा मार्क्स कटा है शायद, लेंथ वाइज मतलब उसमें सॉल्व करने टाइम किसी प्रोसेस में शायद काट लिया गया या फिर ऐसे, लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव सही था। 50 एमसीक्यू सही था, आपका 49 सही था। सही। अच्छा, कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई एक ऐसा स्टेप बता सकते हैं अगले साल 2025 के लिए स्टूडेंट सब के लिए, कोई एक ऐसा मैसेज जो फाइनल रिजल्ट देने में, या बताए ना बहुत तरह का बात होता है, मैथ को कैसे रिवीजन करें, कैसे पढ़े, फार्मूला कैसे याद करें, कोई एक ऐसा पॉइंट जिसको लगे उसको करके वो आसानी से गेन कर सकता है? हाँ, तो ज़्यादातर मैथ प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस करके ही आप मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और फॉर्मूला याद करके ज़्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक से आपको जो टॉपिक कमज़ोर लगता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आप मतलब उसमें आगे कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं सेकंड टॉपर, हमारे बीच में ही आए गए गोरखपुर, अब बुलाते हैं आशीष पॉइंट। पढ़ाते कैसे हैं आप? क्योंकि आपने जो बोला है ऑन कैमरा पे रिजल्ट के लिए, बहुत लोग उसको ये बोलते हैं हंसी मजाक के कैसे मैथ पढ़ाई होता है, तो आज आप ही बता दीजिए सबको कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो भी मार्क्स आया है सिर्फ आप ही की वजह से आया है। बिल्कुल। और और मैं सबको, जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार आके क्लास में पढ़ के देखें, क्योंकि एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई हाँ बिल्कुल, मिलता है। हाँ तो ये आप लोग के सामने ही बोल रहे हैं, हम इनको कभी बुला के साइड में बोलेंगे ये क्या कैसे बोल रहा है, ठीक है? तो और मार्क्स आपका जो आया मैथ्स, सबसे पहला बात कि क्या ऐसा रह गया कि 100/100 से आप सिर्फ रह गया है, कुछ मार्क्स को लेकर सिर्फ बच गया? आपने बिहार टॉपर का जाके इंटरव्यू लिया, आपको पता है कि पूरे बिहार टॉपर कोचिंग बहुत जगह चलते हैं, कोटा, पटना, मृत्युंजय कुमार, इधर बगड़िया, कोई गाँव का। हमने जाकर उनका इंटरव्यू लिया और जाना मेरा मजबूरी था, क्योंकि सिवान में बहुत सारे टीचर दावा कर रहे थे तो उसको हम पढ़ाए, ठीक है? ठीक है, उसको बोला जा रहा था कि उसको फिजिक्स हम पढ़ाए, केमिस्ट्री हम पढ़ाए, मैथ हम पढ़ा रहे। तो हम जाकर उस लड़के को खड़ा करा के डायरेक्ट पूछ लिए कि बताओ तुमको फिजिक्स कौन पढ़ाया है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाया है। तो जाकर उससे बात किए तो एक ही बात बोला, और पूरे 12th में उसके टीचर के द्वारा 100 टेस्ट पेपर भी हमने देखा था, वो 100 टेस्ट को कंटिन्यू दिया हुआ है, एग्जाम से 100 कंटिन्यू टेस्ट सिर्फ एमसीक्यू का। और वो एक बात बोला कि अगर एमसीक्यू आपका स्ट्रॉन्ग है ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है?
अगर एमसीक्यू अगर सब सही हो रहा है 50 को 50 में 50 सही हो रहा है तो सिर्फ सब्जेक्टिव में हो सके तो एक से 2 नंबर कटेगा। 96 मार्क्स आया है उसका मैथ में, ठीक है। जो टॉपर है बिहार टॉपर, उसका 96 मार्क्स है मैथ में। तो ये एक ही बात बोला, और बोला कि फॉर्मूला तो कभी याद करना भी नहीं है, और हम शुरू से आप लोग से बोलते आ रहे थे कि फॉर्मूला कभी याद भी मत कीजिए। अगर प्रैक्टिस से नहीं हो रहा है याद तो फिर वो कभी नहीं होगा। याद क्या करना है, कोई गाना है कि याद करना है? प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, उसको 10 बार लिखो, 5 बार लिखो, वो याद हो जाएगा। तो आप देख लो, वही बता रहे हैं कि गांव से एक टॉपर निकल गया, अपने बाजार के कोचिंग क्लास करता था। तो जो कहने का मतलब कि आईएएस बनने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि दिल्ली जाना पड़े, ठीक है। ये सबको लगेगा कि सही बात है, लेकिन यहाँ रह रहे तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया के कहीं भी कोना में रहोगे कुछ भी बन सकते हो। अब देख लो, एक छोटा सा बाजार पे अब जाकर उसका कोचिंग में हम देखें चाणक्य स्टडी पॉइंट, वहाँ से बिहार टॉपर निकल गए। सोचो आप, यहाँ सबसे पहले हम तो आज बोलेंगे भी, हम आज महादेवा में टॉपर ना आने का कारण सबसे पहला है, देखो इसमें सिवान जब से देश आजाद हुआ है 2024 तक सिर्फ पहली बार कोई बिहार टॉपर बना है सिवान जिले का, बिहार बोर्ड में 12th क्लास में, ठीक है। तो ये हमको छोड़ के बोल रहे हैं, किसी और का क्लास का लगाओ तो देख लो 90+ लोग पढ़ाने को पढ़ा रहे हैं 10 साल 15 साल से, 90+ लड़का नंबर नहीं ला रहा है, ठीक है। आप लोग समझ गए तो वाला बात लिखिए सर, संदेश आगे 2025 स्टूडेंट्स आपके लिए कि स्कोर बहुत अच्छा कर पाए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सिलेबस टाइम पर ख़त्म हो, जो कि आप कर देते हैं। और उसके बाद से टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मैच रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बुलाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम मैथ का ही से बात करेंगे, हम कि किसी अदर सब्जेक्ट फिजिक्स ना फिजिक्स वाले को जानते हैं ना केमिस्ट्री वाले को जानते हैं, ठीक है सर। टाइम की वजह से सर क्वेश्चन छूट गया था मेरा, टाइमिंग का गलती किसका था? मेरा ही था। तो ये जो बोल रहे हैं ना हम, सिलेबस समय पे खत्म होना और प्रैक्टिस ना होना, प्रैक्टिस मतलब जो सेट होता है आपका ईयर वाइज, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ये सर यही हुआ था मेरे साथ। आपको लग रहा है कि बहुत समय है, तो टाइम मैनेजमेंट आप पहले आप देखो, एक बार अब कितना बच्चा होता है कि एक ही बार जाके एग्जाम में 3 घंटा के लिए बैठता है, तो उसका रिजल्ट वही होता है 168। नहीं इतना नहीं है मेरा तो अधिक है। 3 घंटे के लिए बैठता है, तो सबसे पहला बात है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको टारगेट, अभी हम बोल रहे हैं अगले साल के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं कि टारगेट आपको एकदम शॉर्ट रखना है, एक दिन से 5 से 10 क्वेश्चन का एक टारगेट, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का, ठीक है। जितना टारगेट कम रहेगा ना उतना प्रेशर कम रहेगा, समझ में आया? प्रेशर कम रहेगा तो तुम अच्छे से रिजल्ट कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे। तो मैथ को रिवीजन करने का कोई मेथड आपके पास जो है शेयर कीजिए। प्रैक्टिस करना क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस सर, पीवाईक्यू वगैरह लगाओ, या और फिर उसके बाद सर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, उसको मतलब कि सर करना जरूरी है। सिलेबस टाइम पे खत्म होता है, सबसे पहला बात है कि उसका रिजल्ट, सबसे पहला अगर क्लास पढ़ने क्या मिलता है आपको? रिवीजन से ज़्यादा टाइम मिलता है सिलेबस खत्म होने में। चलिए बहुत धन्यवाद। अब आई पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मैथ्स के फार्मूला को कैसे याद करें? इसको लिख कर बार बार हाँ। कैसे? देख करके बिना देखे? एक बार देख के उसके बाद बिना देखे लिखना। आपसे भी पूछ लेंगे, ठीक है, यही पूछता, परेशान ना हो। अच्छा, जो ये क्वेश्चन जो होता है रीडिंग पेपर का सब्जेक्टिव अलॉट है, उसमें क्या है, अब आपका क्वेश्चन आप एग्जाम दिए हैं तो आपको लग रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कटा है मेरा, कौन सा नहीं कटा है। जो लिखा जाता है स्टेप मार्किंग, आप जो क्वेश्चन में लिखते हो कि जानते हो तो या कोई प्रॉपर्टी भी लगाते हो तो उसके बारे में पहले लिख के तब यूज किया जाता है। तो क्या ऐसा करना सही होता है या
डायरेक्ट सॉल्व? नहीं, सही रहता है पूरा प्रॉपर्टी के साथ लिखने में। तो प्रॉपर्टी के साथ लिखने पे आपका मार्क्स नहीं कटता है, हाँ। ठीक है। ऐसा आप लोग को मालूम चल गया है, आप लोग एग्जाम दिए हो, ठीक है। आगे जो देने वाले हैं वो इतना होता है ना, 2 स्टेप उड़ा के डायरेक्ट आंसर बहुत बच्चा होता है जिसको आंसर आने से मतलब होता है, क्वेश्चन कैसे बना उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो पीक्यू जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, उसका प्रिपरेशन इजी वे में कैसे करें? कैसे प्रैक्टिस करके बार बार बना कर इसको, कैसे बनाते हैं? कैसे बना कर क्या? एमसीक्यू को एमसीक्यू को वो मतलब पहले तो देख के दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, और नहीं है तो उसको सॉल्व सबसे बड़ा करें। पॉइंट है, हाँ नहीं आ रहा है तो फिर फॉल्ट है आपके अंदर, हाँ। या तो आप गलत कंसेप्ट रखे हो या पढ़े ही नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने क्लास मैथ लिसियम के बारे में या मेरे बारे में सबसे पहले 2 लाइन बोले कुछ भी। हम तो यहाँ इसके लिए आए थे 2017 में। बोल रहे हैं तो आपका ये क्लास मतलब मेरे पढ़ाने का जो ये है, अपने क्लास मैथ लिसियम में आपको आकर यहाँ फाइनली आप मेरे साथ 2 साल का सफर तय किया, आपको क्या ऐसा कुछ लगा पढ़ाने में कि क्या ऐसे भी पढ़ाई होता है या पढ़ा जा सकता है? आगे आने वाले बच्चों को संदेश, क्योंकि 5 अप्रैल कल से सुबह 6 से 7 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा अपने क्लास के बारे में 2-4 लाइनें कुछ बोल सकते हैं सबके सामने? क्वेश्चन क्या था बोले? अपने क्लास या मेरे बारे में या पढ़ाने के टीचिंग स्टाइल के बारे में कुछ भी 2 लाइनें, जिससे आपको लगे कि ये स्टूडेंट सबको मैथ इजी से सीखा जा सकता है। यहाँ आने पे तो एक हम बात ये बोलेंगे कि मैथ से तो कभी डर नहीं लगेगा, ठीक है, इजी वे में सीख सकते हो। अब नहीं सीख रहे हो तो आप लोग का गलती है। चलिए बोलिए 2 लाइनें बोले हो। हाँ। सबसे पहले तो जो आपका स्टाइल है पढ़ाने का वो सही में बाकी टीचर से अलग है। बाकी टीचर जिस तरह से पढ़ाता है बहुत उसमें पढ़ाने के दौरान जो कॉमेडी एक होता है या एक ऐसा तरीका होता है कि बच्चा आराम से समझ जाए, वो आप में बहुत अच्छा था। हम भी जब फर्स्ट टाइम आए थे 10th तक हम ट्यूशन वगैरह किए नहीं थे, तो स्टार्टिंग में आपसे एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका, वो बीच में वो जो भी आप बात करते हैं, जो भी तरीका होता है वो बहुत अलग था, आज तक ऐसा कभी दिखा नहीं था। लेकिन फिर जब समझ गए 11th के जब आधा 11th हो गया तो उसके बाद और 12th में वही आदत हो गया। और फिर अगर कोई टीचर दिखता था, 1 मिनट पहले बोल रहा हूँ, फिर अगर कोई टीचर दिखता था जो वैसे ही पढ़ा रहा होता था जैसे कोई टीचर पढ़ाता है, उस टाइम ऐसा लगता था नहीं इसमें वो बात नहीं है, वो स्टाइल नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि आप वैसा होता नहीं, आदत बिगाड़ दिए थे उतना इजी में समझने का, तो एक कमी एक लगता था सब टीचर में। और नो डाउट आपका स्टाइल है वो बहुत यूनिक है और स्टूडेंट बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। तो सबसे पहला बात इन्होंने क्या बोला थे कि एक ही बात बोले थे, स्टूडेंट को अगर मैथ सीखना है, स्टूडेंट को अगर मैथ सीखना है तो दिल और दिमाग उसका खुला होना चाहिए। अगर उस दिल और दिमाग को खोलने के लिए अगर हमको कुछ बोलना पड़ता है तो हम क्लास में बोल सकते हैं। खोलने के लिए जो बोलना पड़ता है बोल देते हैं, क्योंकि जब तक आप पूरे बॉडी और माइंड रूप से यहाँ पे नहीं प्रेजेंट रहिएगा, मैथ को नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए वैसा बोलते हैं ताकि माइंड आपका ये हो और आसानी से आप गेन कर पाओ। उसमें से कुछ नंबर आ गया, कैसे रह गया सर? अगर जानना है, क्योंकि मेरा टारगेट था 100/100 लाना, बस कुछ नंबर से रह गया, कैसे रह गया? जो एक्चुअल रीजन है जो वहाँ पे हमको जो रियल प्रॉब्लम हमको वहाँ पे जो रियल प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर पे फेस करना पड़ा था वो यही था कि हमको ये नहीं समझ में आता 3 घंटा मैनेज कैसे करूँ। तो मेरा एमसीक्यू में ही मेरा लगभग 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट लग गया। उसके बाद हम गए थ्योरी पे, तो इसीलिए वो थ्योरी में 2-3 क्वेश्चन ऐसा था लॉन्ग का जो हमको आ रहा था, लेकिन तब तक टाइम हो गया, वार्निंग बच गया, फिर वो एक नर्वसनेस, इसीलिए आते हुए बहुत क्वेश्चन रह गए। अच्छा, ये जो फार्मूला बोलता है सब स्टूडेंट क्योंकि कल से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कि ये जो मैथ्स जो होता है, मैथ्स के फार्मूला जितने होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि रटता है सब, तो क्या ऐसा जो आपको मेथड हम बताएं वैसे ही इजी वे में करना इजी रहता है कि रटोगे तो भूल जाओगे?
तो कुछ ऐसा संदेश जिसको लॉन्ग समय तक कोई स्टूडेंट इसको याद रख सके। कोई भी अगर चीज़ रटने के लिए जाएगा कोई भी तो कभी रटाएगा नहीं, हमेशा ट्रिक देखना चाहिए कि इजी वे में कैसे समझे। मतलब अगर सिंपली जो लिखा हुआ है बुक में वही अगर दिमाग में छापना है वो कभी नहीं छपता है। एक पेज कोई याद करेगा दूसरा पेज भूल जाएगा, लेकिन अगर कुछ फनी चीज़ करके जैसा आप करते हैं वैसा अगर कोई याद करेगा तो वो होता नहीं है। गाना आदमी कभी नहीं भूलता है, फॉर्मूला भूल जाता है, क्योंकि गाना को हम लोग फनी वे में ले रहे हैं और क्वेश्चन को लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो फनी ट्रिक है यूज़ करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैथ्स के बारे में आपको जो पढ़ाया गया कि वाकई में क्या है इसे मैथ्स सीखना, जो मेरा टीचिंग स्टाइल है, क्या ऐसा पॉसिबल आप लोग को लगता है कि इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट या जो भी बच्चा एवरेज भी है वो भी आसानी से गेन कर सकता है मार्क्स? हाँ, तो फार्मूला से जैसे आप पढ़ाते हैं, फार्मूलाज हर चीज़ का लिखवाते हैं, उसके बाद उसको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उस हिसाब से अगर सब बच्चे करें तो बहुत इजीली उनका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या ऐसा नंबर रिटन में आपका रह गया या एमसीक्यू में रह गया जिससे 10 मार्क्स लगभग अप्रॉक्स कम हो गए? आई थिंक कुछ फार्मूलाज में मेरा गलती हो गया तो इसके कारण स्टेप या मेथड आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा वो कर सके। फार्मूलाज वो रटे नहीं, मतलब उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें, इससे अच्छा रहेगा। हम लोग रटना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा वो फार्मूला। यही सब करेंगे। से 96 तक आए हैं, अब 96 से 100 होने में 1 साल लग रहा है कि कितना लग रहा है, अब आप लोग या आपके आने वाले जूनियर ही बता पाएंगे। अपने तरफ से तो पूरा कोशिश किया जा रहा है, हर समय हर क्वेश्चन हर जगह पे लिखा जा रहा है। दो ही बात है, सिवा नंबर 1 और टारगेट मार्क्स 100/100। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपर देना 2025 में बिहार टॉपर देने का ऐसा प्लान हो गया है, और ये उम्मीद क्या पूरे होश हवास में ही बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपर अगर कोई बिहार से BSCB एग्ज़ाम 12 से 2024 से 25 में जो 12th का एग्ज़ाम देंगे उसमें से टॉप 10 में एक मेरा टॉपर रहेगा। टॉप 10 में पूरे बिहार में एक टॉपर मेरा जरूर शामिल रहेगा, ऐसा हम आप लोग से प्रॉमिस कर रहे हैं। आप और ऑल सब्जेक्ट हो जाए, कुछ भी कितना भी काम करना पड़े हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात, क्या ऐसा रह गया था कि आपका 10 से 12 मार्क्स कम हो गए? एक्चुअली जो सर था वो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, और फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट मैथ का था, और उस 12th एग्जाम लाइफ में फर्स्ट टाइम ही कोई देता है नहीं, मतलब फर्स्ट एग्जाम था वो। अच्छा, पेपर फर्स्ट था। पेपर फर्स्ट था, इसके तो वजह से ये बोले थे ना कि वो 3 घंटा वाला जो सिस्टम चल रहा था उसको बना के रखना बहुत जरूरी था। आप लोग को लग रहा था ना उस समय कि सिलेबस सर पढ़ा दिए, सब कुछ समझा दिए हैं कि अब ठीक है 100 में 100 नंबर आ जाएगा, लेकिन आप लग रहा होगा कि 10-12 टेस्ट दे दिए रहते ना तो टाइम मैनेजमेंट पकड़ा जाता, आसानी से गेन हो जाता। तो ये आने वाले अपने जूनियर लोगों को बोलिए कि आने वाले समय में वो अच्छा कैसे करें। अच्छा, मतलब कि जो फार्मूला होगा ना उसको याद नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करना होगा जो भी फार्मूला होगा, और अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। जैसे कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मेरा फर्स्ट एग्जाम में गलती यही था कि हम MCQ में ज़्यादा टाइम दे दिए थे एक्चुअली, और फर्स्ट जो क्वेश्चन था आगे का टफ था उसी में ध्यान दे दिया, हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाए थे। मतलब गलती मेरी ही थी कि पढ़े नहीं थे हम ही, और यही था मेरा रीज़न कम आने का। सबसे पहले MCQ में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है ना तो हम रियलिटी बोल रहे हैं कि आपका कंसेप्ट बहुत वीक है। अगर ईमानदारी से बताना 600 MCQ का प्रैक्टिस कराए थे, 600 आपके एग्जाम में पूछा कितना गया था? 100। आपको जो याद क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो चारों में से कोई एक ऑप्शन लग जाता होगा कि यही है। 1 से 30 सेकंड में बनाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर ज्यादा समय लग रहा है तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा, जो सितंबर में सिलेबस खत्म होता है 2 साल से होते आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले बैनर पे वही लिखा जाता है, सिवान जिले की कॉलेज संस्था का 4 मंथ कॉलेज सिलेबस। तो बहुत सारे टीचर या स्टूडेंट, टीचर तो छोड़िए ही, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर ऐसे बाउंस करके पढ़ाते होंगे, मतलब एक एक्सरसाइज ड्रॉप करके फिर अगला पढ़ा देते होंगे, इसीलिए सिलेबस सितंबर में खत्म हो जाता है। क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। मैथ में RS अग्रवाल और NCERT दोनों पढ़ाते हैं। पहले NCERT खत्म करते हैं, कोई जो भी चैप्टर हो, और उसके साथ टेस्ट सीरीज जी, PQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब जाके सितंबर में खत्म होता है। और केवल एक बुक पढ़ाएगा तो जुलाई में खत्म होता है।
आने वाले बच्चों के लिए कुछ बातें बोलिए जो लगा। यही है कि अपना जो भी फर्स्ट जो मस्त स्टार्टिंग में जो भी 1-2 मंथ पढ़िएगा फाउंडेशन क्लास, उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो आपका क्लियर नहीं होगा तो पूरा आपका साल मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा कोई भी चैप्टर। और जब भी चैप्टर शुरू करें उसका पहला 1-2 दिन जरूर आइएगा, अगर वो छूट गया तो आपका अगला 10 से 15 दिन आने का कोई फायदा नहीं है। ये तो प्लस पॉइंट हम बोल रहे हैं, आने वाले स्टूडेंट सब के लिए भी है जो पढ़ रहे हैं अभी भी। मेरा पास जिस भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पहला दूसरा दोनों क्लास छूट गया, पूरे चैप्टर समझने का गारंटी नहीं। और जहाँ तक स्पीड का आप लोग बात बोल रहे हैं, इस साल से स्पीड कम रहेगा थोड़ा, इस बात को हम एग्री कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी तो हमें होता है ना कि देखो किसको स्पीड ज्यादा लगता है। जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें 2 स्टेप हम लिख दिए, उसके बाद से तो 7-8 वाला स्टेप आ जाता है, 7 क्लास 8 वाला इक्वेशन जोड़ना घटाना, तो उतना कर सकते हो। तो अब उसको हम इसलिए उसको 5 में सॉल्व करते हैं कि जब आप मेन क्या है, मेन कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो गया एक स्टेप में, उसके बाद तो वही 9 वाला कंसेप्ट हो गया, इक्वेशन को ऐड करना है या वैल्यू निकालना है। तो आपका अगर आपका बेस इसको कंप्लीट है तो फिर इसलिए जाके टॉप लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट आया, थैंक यू सो मच साहिल सर। कितना मार्क्स आया? 94% आया मैथ्स में। किस तरह से पूरी तैयारी की थी इसके पहले भी, और साहिल सर ने क्या लगता है कि पढ़ाई के अलावा हमेशा आपको गाइड किया है? जी हमेशा मेरे साथ अच्छे मतलब फ्रेंडली, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छे से पढ़ाते हैं, हर चीज़ में साथ रहते हैं, पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में साथ। आगे क्या बनना चाहते हैं? बन के दिखाएंगे, ऐसे बता देंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। हमारे नाम है, मेरे मैथ्स में 92 मार्क्स आए। किस तरह से पूरे एग्जाम की आपने तैयारी की थी, और साहिल सर का कितना इसमें योगदान रहा? इसमें साहिल सर का बहुत सपोर्ट रहा है। 1 साल साहिल सर के साथ पढ़े हैं लोग, तो वो हर तरफ से गाइड करते थे। इनके पढ़ाने का तरीका कैसा रहा? इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा रहा। हम लोग की क्लास में मतलब डाउट सॉल्व करते थे, या फिर घर पे कोई डाउट होता तो प्रॉब्लम सॉल्व। लगता है कि बाकी कोचिंगों से इनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। हाँ, इनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मतलब टेस्ट प्रॉपरली लेते थे। आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं। 88 मार्क्स मिला है मुझे साहिल सर के आशीर्वाद से, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी टीचरों से तो बहुत ही अच्छा अलग पढ़ाते हैं, इनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, और इनके साथ मोटिवेशन करने का भी सबसे अलग तरीका है, जो अपने शायरियों से बहुत अच्छी तरह से हमें मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे कोचिंग हैं कहते हैं कि हम टॉपर्स देंगे, लेकिन क्या लगता है कि हकीकत में कौन कोचिंग दे रहा है? हमें तो आज तक इनसे अच्छा कोई टीचर नहीं मिला जो टॉपर दे सके। इनसे पढ़ाने का तरीका से हमको लग रहा है कि यहाँ से अगले बार और। कमरान अंसारी है, मेरा 76 नंबर मैथ्स में आया है, और इसमें साहिल सर का बहुत सपोर्ट था। जो इन्होंने जितना नोट्स दिया था वो सारा कंप्लीट किया मैंने, सब प्रैक्टिस किया रोज़, उसी का। क्या लगता है जिस तरह से ये लगातार बीच बीच में टेस्ट लेते हैं उसका भी फायदा हुआ है? उसका तो बहुत फ़ायदा होता था। लाइक हम जितना पूरा क्लास में एक वीक में पढ़ते थे लोग, तो उसका एक ही बार में रिवीजन हो जाता था, तो उससे बहुत हम लोग का हेल्प मिलता था। क्या कभी ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम के पहले लगा हो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया, नहीं निकल पाएगा इस बार का एग्ज़ाम, ऐसा कुछ हुआ क्या? ये निकलने का तो ऐसा बात नहीं है, बस साहिल सर मोटिवेट करते थे हमेशा कि हम लोग का मार्क्स आए 90+ लाना है कैसे भी। हम लोग का वही था, लेकिन थोड़ा होता है ना, मिस्टेक्स हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाती है, तो उसी की वजह से नंबर कट हो गए। नहीं तो हम लोग आगे क्या बनना चाहते हो? जय हिंद सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो रिज़ल्ट की, और स्पेशली साहिल सर को थैंक यू सो मच सर, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, और उन्हीं की वजह से आज मैं 94% लेकर के आई हूँ। मैंने 11th में तो क्लास नहीं किया था, लेकिन 12th में जो भी किया था बहुत अच्छे से किया था, दिल से किया था, अच्छे से समझा था जो भी पढ़ा था, और बहुत अच्छा नंबर लेके आई मैं। साहिल सर थैंक यू सो मच साहिल सर। मैं अभिषेक कुमार साहिल सर को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो सिवान से आकर न्यू टॉपर एकेडमी में मैथ का क्लास कंटिन्यू दिए और सिलेबस को एग्ज़ाम से बहुत पहले समाप्त किया, जिसकी वजह से मैं मैथ में 96% स्कोर कर पाए हूँ। थैंक यू साहिल सर। कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को 12th के रिजल्ट के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साहिल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया, उन्हीं के वजह से मैं मैथ्स में इतना अच्छा नंबर ला पाई हूँ, और भी 95 मार्क्स में ला पाई हूँ। सबसे पहले 12th में जितने भी विद्यार्थियों ने अपना एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट आया, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा।
और ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो भी मार्क्स आया है वो सिर्फ और सिर्फ साहिल सर की वजह से आया है, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका ही इतना इंटरेस्टिंग है कि हम लोग मज़े मज़े में मैथ्स को पढ़ लेते थे और हमारा बहुत ही अच्छा मार्क्स आज आ चुका है। आज सबसे पहले 12th में जितने भी विद्यार्थियों ने अपना एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट आया, मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो भी मार्क्स आया है वो सिर्फ और सिर्फ साहिल सर की वजह से आया है, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका ही इतना इंटरेस्टिंग है कि हम लोग मज़े मज़े में मैथ्स को पढ़ लेते थे और हमारा बहुत ही अच्छा मार्क्स आज आ चुका है। आज थैंक यू सो मच सर, साहिल सर। मैं आपकी वजह से इतना अच्छा नंबर ला पाई हूँ 12th में। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही अच्छे से अच्छे नंबर लाऊँ और आपका नाम हमेशा रोशन करूँ। थैंक यू सर।